अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओनरशिप रिव्यू सीरीज़। आज हम आपके लिए प्रोटॉन X70 का रिव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ आज उमैर भाई हैं। तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं ये गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, और तो मैं समझता हूँ कि ये राइट पर्सन है जिनसे हम इस गाड़ी का रिव्यू ले सकें। तो सबसे पहले तो उमैर भाई आप ये बताएँ कि ये गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है, इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं, और आपका बाइंग प्रोसेस क्या था, मतलब आपने इस गाड़ी को बुक करवाया है या ऑन या CKD है, कौन सी गाड़ी है ये? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि ये प्रोटॉन X70 फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है। ठीक है। और प्रीमियम वेरिएंट है ये, फुली लोडेड जो कहलाता है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एग्जेक्टिव है, एक प्रीमियम है। ठीक है। तो ये प्रीमियम फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है और ये CBU यूनिट है। तो ये शुरू के यूनिट्स में से है। ये 18 दिसंबर को मैंने बुक करवाई थी 2020 में। ठीक है। तो 15 जून 2021 को मुझे डिलीवर हुई थी। तकरीबन 6 महीने 15 दिन समथिंग इसी तरह का वेट था जी। ये वेट मुझे कह रहा, मुझे टाइम तो उन्होंने 3 मंथ्स का दिया था, लेकिन कुछ डिलेज आ गए थे। मैंने भी खैर वेट किया, तो उसमें यह है कि मुझे 6 6.5 महीने में मुझे मिली थी ये। और इसमें यह है कि गाड़ी, क्योंकि इससे पहले मैंने रीबर्थ सिविक रखी थी, होंडा सिविक रीबर्थ थी मेरे पास, 5 साल मैंने रखी, 0 मीटर मैंने ली थी। तो बहुत अच्छी थी गाड़ी और पावरफुल गाड़ी थी, 1800 सीसी। तो एक तो ये था कि जब मैंने पावर जिस तरह की उसमें देखी थी, बड़ी अच्छी मुझे गाड़ी लगी थी वो। तो उसके बाद मुझे काफ़ी दोस्तों ने मुझे काफ़ी रिकमेंड किया था कि SUV पे आओ, SUV का अलग ही मज़ा है। कार तो हमने तो बहुत चलाई है, सेडान कार, तो SUV तो काफ़ी इतनी तारीफ सुन ली, तो फिर माइंड सेट, फिर उन दिनों आनी भी शुरू हो गई थी किया स्पोर्टेज, होंडाई, गाड़िया की बारिश ही शुरू हो गई थी, बरसात शुरू हो गई थी SUVs की। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि जब सिविक सेल की, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आया जाए SUV की तरफ। अच्छा। तो इस पे भी मैंने काफ़ी वर्किंग की थी, इसके लिए भी ना, स्पोर्टेज भी मैंने देखी थी, होंडाई भी देखी, सारा कुछ। तो ये गाड़ी, क्योंकि मेरा मलेशिया भी 2-3 दफ़ा विजिट हुआ, तो वहाँ पे मुझे बड़ी पसंद आई थी। एक तो ये गाड़ी साइज़ में काफ़ी मुझे मतलब बड़ी लगी थी, जो SUV कैटेगरी में है, काफ़ी बड़ा साइज़ है उसमें काफ़ी बड़ा साइज़ है। चाहे स्पोर्टेज को देख लें या होंडाई देख लें, उसमें अंदर बैठ के आपको कार की भी फीलिंग आएगी, SUV की भी आएगी डबल उसमें। लेकिन इसमें बैठ के आपको प्रॉपर SUV की फीलिंग आती है, यानी प्रॉपर जैसे आप ऊंची गाड़ी में बैठे हैं। और जो कंफर्ट है इसकी, क्लास बिल्कुल अलग ही है। ये चीज़ तो है। अच्छा, उसके बाद आप इस गाड़ी की आपने ज़ाहिर है कोई ना कोई वीडियोस देखी होंगी या गाड़ी की कोई रिसर्च की होगी। ज़ाहिर है आप 2020 से इस गाड़ी को देख रहे हैं, तो अब अभी भी ये गाड़ी आपको रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की इतनी नहीं है, मतलब सड़क पे अभी भी नज़र नहीं आती। तो जब आपने मतलब देखना स्टार्ट की, तो उस वक्त शायद बहुत कम लिमिटेड गाड़ियाँ होंगी। तो आपको नहीं लगता था कि जब ये गाड़ी आएगी 2021, 22, 23 के अंदर, ये गाड़ी चलती है नहीं चलती, इसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं अभी भी मेरे अलहाज के थ्रू आ रही है ना? जी, अलहाज वही ग्रुप है मेरे ख्याल जो फा लेके आया था जी, वही अलहाज फा। बिल्कुल। तो अभी तक इसकी आपको किस तरह की डीलरशिप लगी है, या आपने किधर से बुक करवाई थी ये गाड़ी? ये गाड़ी मैंने इस्लामाबाद इत्तेहाद मोटर्स हैं, अच्छा, इस्लामाबाद में, वहाँ से मैंने ये गाड़ी बुक करवाई थी। ठीक है। तो क्योंकि उस वक्त मुल्तान में ओपन नहीं हुआ था आउटलेट, मैं लाहौर भी गया था। ठीक है। लेकिन लाहौर की जो डीलरशिप थी ना, उनके जो मतलब वे ऑफ टॉक था, उनका बिहेव मुझे पसंद नहीं आया था। वो उन्होंने सही डीलिंग नहीं की थी लाहौर में। अच्छा, लाहौर मैं बड़े मतलब मान से गया था, मैं बुक करानी थी, बड़ा खुश था, मैं एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उन्होंने कहा, उनकी डीलिंग मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगी। तो फिर मैंने वहाँ फैसला किया कि इस्लामाबाद से कराई जाए। इस्लामाबाद में जो डीलरशिप थी, उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब कोऑपरेटिव बिहेव था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किया था और सारा कुछ। तो वहाँ से उससे, और दूसरा आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगा कि मैंने बिल्कुल विजिट किया था। मुझे जो है गाड़ियाँ और भी मैंने देखी थी, एनालिसिस किया था मैंने। सबसे पहले किया स्पोर्टेज देखी थी। अच्छा। किया स्पोर्टेज तो स्ट्रेट अवे मैंने जो है कैंसिल कर दी थी, इसलिए कि मुझे उस पसंद नहीं आई थी बिल्कुल। इसलिए कि इसका इंटीरियर थोड़ा ऑड सा लगा था मुझे, उसका जी, उसका डैशबोर्ड और इंटीरियर मुझे बिल्कुल, और वो थोड़ी कॉम्पैक्ट थी गाड़ी। और मतलब वो मुझे बिल्कुल, काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुझे वो पसंद नहीं आई। होंडाई और किया ये तकरीबन एक ही है कंपनी, पेरेंट कंपनी अंदर भी बैठे हैं तो आपको एक ही चीज़ ही लगेगी, ठीक है ना। बस ये है कि उसकी फ्रंट और बैक थोड़ी डिफरेंट है होंडाई की। फिर MG एक गाड़ी थी, MG HS जो थी, वो मुझे पसंद आई थी काफ़ी। अच्छा। उस पर मैंने वर्किंग की, मेरी एक आदत है, मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ। मैं गाड़ी एक ही दफ़ा लेता हूँ, 5 साल रखता हूँ। अच्छा। मेरा एक उसूल है कि मैं 5 साल गाड़ी चलाता हूँ, फुल मज़े लेता हूँ। तो मेरा माइंड सेट ये है कि जब 5 साल रखनी है तो वो गाड़ी लें, जब आप पैसे 50 लाख की तरफ आप जा रहे हैं, तो आप वो गाड़ी लेंगे जो आपके फीचर्स से भरपूर हो, हर चीज़ हो उसमें। अगले 5 साल आप सुकून से चलाएं। आपको हर ये ना हो कि आप रिग्रेट करेंगे उसमें, यार वो ले लेता, उसमें ये चीज़ थी, उसमें ये
फीचर ज़्यादा था, तो इसलिए मैं पूरा एनालिसिस किया। तो मैं MG पे आया तो MG मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उसका इंटीरियर भी सारा कुछ। लेकिन मैंने सोचा एक दफ़ा देखा ज़रूर जाए उसको ना, टेस्ट ड्राइव भी ली जाए। अच्छा। तो फैसलाबाद में वो इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले। अच्छा। तो मैंने देखी, मैं एक दोस्त को लेके गया, मैंने वहाँ देखी, मुझे अच्छी लगी गाड़ी वो। तो मैंने, आप यहाँ से देख लेंगे, मैंने उसका MG का पे ऑर्डर भी बनवा लिया था। अच्छा। तो जब पे ऑर्डर जिस दिन मैंने बनवाया, बैंक ही बैठा था, मैं पे ऑर्डर बना के मैं निकला तो मुझे पता चला कि ये प्रोटॉन X70 लॉन्च हो रही है नेक्स्ट वीक में और बुकिंग भी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, उससे पहले मैंने इसका बहुत एनालिसिस किया था, क्योंकि काफ़ी सर्कुलेशन थी खबरों में भी कि ये X70 आ रही है। और X70 मुझे पता था कि मैं मलेशिया में देख चुका था, तो मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं कि अगर ये जब भी आएगी तो ये बड़ी धूम मचाएगी गाड़ी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है ये। और मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं छोड़ी यूट्यूब पे, जो इसकी मलेशियन ने भी वीडियो पे एनालिसिस इसकी पर किया हुआ था सारा, और इसके रिव्यूज़ थे, मैंने कोई वीडियो नहीं छोड़ी, हर वीडियो मैंने देखी, पूरा मैंने इसका एनालिसिस किया था। और जब मैंने गाड़ी देखी फिजिकली, तो मैं दिल आ गया मेरा इस पे। अच्छा। और इसकी सबसे अच्छी जो खास बात थी, इसकी बिल्ड क्वालिटी थी। अच्छा। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी, यानी कि आप, और ग्लोरी भी है, MG की भी मैंने देखी थी, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मतलब कमाल थी, अमेजिंग। और इसका जो रेड कलर था वो, मतलब यूँ समझेंगे उसने दिल मेरा जो है ना, दिल पे लगी थी वो कलर मेरा। ये कलर मेरे ख्याल रूबी रेड के नाम से रूबी रेड। हर किसी का अपना माइंड सेट है। मैंने देखा है इसमें व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में जो है ना, मतलब वो मुझे उस तरह का अट्रैक्टिव नहीं लगा। और हर बंदा लेके फिर रहा है, हालांकि हर बंदा व्हाइट और ब्लैक, मतलब व्हाइट जो शेड है ना इसका और ब्लैक का मुझे उस तरह का नहीं लगा। इसमें जो सबसे जो इसका जो प्रीमियम कलर है ना, ये रेड ही है। इनके आप ब्रोशर्स पे देख लें कहीं भी इनकी साइड्स पे, और रेड वाकई रूबी रेड, इसका जो ग्लॉसी शाइन है, ये कुछ अलग ही शेड दिया है इन्होंने। हालांकि स्पोर्टेज में भी है रेड कलर। तो ये है मामला जो है ना, इस वजह से मुझे ये गाड़ी फौरन पसंद आ गई कि ये, और बस ये बात थी सारी। जितनी मैंने भी वैसे उमर भाई रोड्स पे देखी है ना गाड़ी, ये रोड पे भी तक गाड़ी है, जितनी भी गाड़ियां देखी हैं प्रोटॉन X70 पर्सनली मेरी फेवरेट गाड़ी है ये। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड गाड़ी है पाकिस्तान में। बिल्कुल। अच्छा, अंडररेटेड किस हिसाब से कि या तो पता नहीं प्रोटॉन से एडवर्टीजमेंट इस तरह नहीं हुई, या वो अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से डिफरेंशिएट नहीं कर सके। मुझे ये फैक्टर्स लगते हैं। और उसके अलावा ये बताएंगे, ये एक तो टर्बो चार्ज है मेरे ख्याल। जी, टर्बो चार्ज, बिल्कुल टर्बो चार्ज है, और अभी तक की सबसे पावरफुल गाड़ी है ये। हाँ, 177 जितनी गाड़ियों का आप उठा के देख लें, सबसे इवन के जो आपकी सिविक फास्टेस्ट सेडान है पाकिस्तान की लोकल असेंबल, वो 171 to 174 bhp प्रोड्यूस करती है। इसकी जो मेरे ख्याल स्टॉक फिगर्स हैं 177 है, 255 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो इसकी, अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी, जैसे MG में वो आपको खुद टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे, टेस्ट ड्राइव वो दे रहे थे, इस तरह दे रहे थे कि उनका अपना बंदा बैठा, वो खुद ड्राइव आप साथ बैठ के। इसका ये था कि उन्होंने खुद चलाने दी हमें टेस्ट ड्राइव के लिए। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम चलाई, मैंने हल्का सा एक्सीलेटर दिया और गाड़ी ऐसे भाग रही थी, तो मैं वहीं पे ही, तो मुझे इस तरह की गाड़ी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सिविक मैंने रखी हुई थी और ये तो फिर टर्बो इंजन है। और जब मैं ली है, मैं इस्लामाबाद से मुल्तान का जो मैंने ट्रैवल किया है, मोटरवे पे आप यकीन करें, ये तो गायब हो जाती, गोली होती है ना जैसे, माशाल्लाह ऐसा इसका पिकअप है। और इसको मैक्सिमम मैं 180 तक लेके गया था। और उस वक्त, वो भी उस वक्त मेरे फादर साथ थे, तो सो गए थे वो। तो मैंने कहा सो रहे हैं, डांटेंगे, सोए हुए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। तो मतलब ये तो 200 पे भी जाएगी आराम से, क्योंकि इस पे वो लिमिटर्स नहीं है ना, वो जापानीज लिमिटर 180 पे लगा देते हैं। और दूसरा, वो जो आप कंपनी की बात करें, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में मैं ये समझता हूँ कि कुछ पॉलिसी इन्होंने सही नहीं बनाई है, कि सही मैनेज नहीं कर पाए, नहीं कर सके, कि अब ये काफी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। लोगों ने बड़े खुशी से बुक करवाई हुई थी, और उनको 3 इयर्स डीलरशिप ही नहीं मिली। इवन CBU वाले बड़े जलील हुए हैं कि भाई उनको वो गाड़ी नहीं मिली। अब CKD वाले तो बहुत आगे की बात चली गई, बहुत आगे। हाँ जी। तो अलहाज पे सारी उंगलियां उठ रही हैं अब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने प्रोटॉन सागा भी बुक कराई हुई है। अच्छा जी, वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी मैंने जून में बुक कराई थी और सितंबर की डेट थी, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं है। वो तो CKD है हालांकि, वो तो यहाँ पे अब शुरू हो गई डिलीवरी, लेकिन वो अभी तक भी, मैं डेली यहाँ पे मुल्तान डीलरशिप से कांटेक्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन वो बस वो आज हो जाएगी सर, अभी जल्दी से जल्दी जितना हो सका सर, पर इस तरह मतलब कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ, अगर ये अपनी पॉलिसी सही कर लें, और तो ये गाड़ी, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है ये, आपको सबसे ज्यादा ये नजर आने वाली है रोड्स पे। अगर ये अलहाज वाले सीधे हो जाएं, अगर ये अपनी डीलिंग सही कर लें, अपने प्रॉपर्ली सही लेके चलें, तो ये गाड़ी
बहुत हिट करेगी रोड को, क्योंकि एक तो इसकी जो CKD यूनिट है उसकी तो प्राइस भी इसकी कम है प्राइस, और गाड़ी बड़ी जबरदस्त है। गाड़ी आप ये देखें, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, और इसमें नापा लेदर है, सीट आप खुद बैठे हैं इसमें, बहुत कंफर्ट फील होता है। बड़ी उसकी ना कुशनिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की, और बकेट सीट्स की। और एक चीज आपको बताऊं, मैंने इस पे टूर किया, बाबूसर टॉप तक मैं गया। अच्छा। तो कागान से नारायण तक फुल ऑफ रोडिंग हुई, क्योंकि वहाँ डैम बन रहा है कोई। अच्छा। और उस ऑफ रोडिंग पे जो है वो इतनी अमेजिंग ड्राइव थी इसकी, यानी कोई इसकी सस्पेंशन इतनी स्मूथ है, जरा से भी कोई साउंड नहीं महसूस हुआ, कोई थकावट नहीं हुई। मेरे अंकल ड्राइव कर रहे थे उस वक्त। अच्छा। और मैं बैक पे बैठा था, मैं वीडियो मेकिंग भी कर रहा था, तो मैं उस वक्त पूरा गाड़ी का एनालिसिस कर रहा था कि बड़ा मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, कोई थकावट नहीं हुई। इवन मेरे अंकल भी बड़ा इम्प्रेस हुए इसके, वो भी काफ़ी, उनके पास भी गाड़ियाँ उन्होंने डिफरेंट रखी हुई थी, तो वो भी काफ़ी इससे जो है मतलब मुतासिर हुए इस चीज़ से। अच्छा उमैर भाई, गाड़ी में कौन कौन से हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो आप बताना चाहें? मतलब जो इस गाड़ी, एक तो नॉर्मल फीचर्स आते हैं ना, एक होते हैं जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इसको ग्लोरी के साथ, MG HS के साथ, स्पोर्टेज, टूसॉन या इस तरह की कैटेगरी की जो गाड़ी है। इसमें यह है कि एक तो सबसे मेन फीचर तो जो मुझे अट्रैक्ट किया ये है कि एक तो टर्बो चार्ज इंजन है, इसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है इस वक्त। सबसे ज़्यादा इंजन वाइज अगर आप देखें, TGDI टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई हुई है। उसके अलावा छोटे छोटे जो फीचर्स मिलके वो सारे मैटर करते हैं मेरे लिए। जैसे कि इसमें 360 कैमरा दिया हुआ है। अच्छा। वो एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। आपको क्लोज पार्किंग करनी है, आप क्लोज ट्रैफिक में आप हैं, कहीं आप बम्पर टू बम्पर चल रही है तो बड़ा वो काम आता है। उसके अलावा जो नापा लेदर है ये किसी गाड़ी में नहीं, ये जो इसमें नापा लेदर की फ्रेग्रेंस ही अलग है, और जो कंफर्ट है इसका, जो इसमें लेदर यूज हुआ है इसके डैशबोर्ड में, इसके नापा लेदर में, ये बहुत स्मूथ है और बहुत ही कंफर्टेबल है। यानी कि आप कहीं लॉन्ग पे भी ट्रैवल करें तो आपको थकावट नहीं होती, आप बड़े आराम से, जैसे सोफा सीट होती है लग्जरी, जैसे जहाजों में बिजनेस क्लास में इस तरह की सीट्स आप समझें। नहीं, सीट्स आपकी और परफोरेटेड सीट्स हैं, ये वेंटिलेशन भी है इसके अंदर। जी, सीट वेंटिलेशन है बिल्कुल। इसमें सीट वेंटिलेशन भी दी हुई है। इसमें आप जो है सीट वेंटिलेशन ऑन करें तो आपको नीचे से ठंडक फील होगी बकायदा। अच्छा। जी, सीट वेंटिलेशन है इसमें, ये किसी गाड़ी में नहीं। और इसमें ये है कि N95 एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम भी है। सिस्टम ये भी फीचर बड़ा अच्छा है, यानी अगर अंदर की जो बैड एयर है ये क्लीन कर देती है। तो आप उसका जो ऑन करेंगे, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है आयन के नाम से। तो ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है बकायदा, इस पे लिखा हुआ भी है कि माय कार इज 95% प्रोटेक्टेड। अच्छा। ये मलेशिया से लगा हुआ है बाहर की तरफ से, अगर आप पढ़ेंगे ना। अच्छा। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है। नापा लेदर है। इसके अलावा जो इसमें बॉस स्विच दिया हुआ है, साथ इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। बॉस स्विच क्या? बॉस स्विच दिया हुआ है। हाँ, ये वो कैमरी वाला, वो जिसमें आता है, क्राउन में आता है। जी बिल्कुल। और फिर इसमें ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं। फिर ये है कि इसमें सबसे मजे की बात ये है कि इसमें जो केबिन है, केबिन नॉइज नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं, शोर नहीं आता आपको बाहर का। अच्छा, एक टायर का शोर होता है, वो भी नहीं है। और वैसे भी आपकी केबिन नॉइज है ही नहीं, बड़ा आप कंफर्ट फील करते हैं अंदर बैठ के। बिल्कुल। इवन इसका जो इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, आप बोनट खोल के देखें तो आप हैरान होंगे, फुली पैक्ड है, फुल पैक्ड है इसका इंजन। और इसी वजह से, हालांकि वैसे इसका अच्छा खासा साउंड हो अगर वो पैक ना हो तो, लेकिन वो साउंड है ही नहीं। कहाँ है साउंड? बिल्कुल नजर ही नहीं है, बिल्कुल फील ही नहीं होता आपको साउंड। अच्छा। और उसमें ये है कि इसके अलावा अंदर से स्पेशियस बहुत है गाड़ी। अगर आप पीछे बैठ के, इसका जो है ना लेग रूम वगैरह बड़ा बेहतरीन किस्म का है, बहुत बेहतरीन है। मेरी जो है 6'1" हाइट है, तो मेरी टांगे लंबी हैं, तो मैं जो है सिविक, जैसे जो सिविक का जो नया मॉडल है, इसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था। मेरे कजन के पास है वो, मैं चलाता था, तो मेरी सिविक रीबर्थ थी, उसमें फिर भी बेहतर था। लेकिन जो न्यू सिविक है ना, उसका कुछ डिजाइन इस तरह का था कि वहाँ थोड़ा सा मुझे फील होता था। अच्छा, कितने एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर? इसमें जी 6 एयर बैग्स हैं। अच्छा, 2 फ्रंट पे हैं, 2 पीछे हैं और 2 पिछले पे। 6 एयर बैग्स हैं। ये भी एक गाड़ी की सेफ्टी फीचर के हिसाब से बड़ी अच्छी चीज है कि मुझे 6 से ज्यादा लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एयर बैग। 8 एयर बैग हैं, सॉरी 8 हैं एयर बैग। 8 एयर बैग हैं, और शायद सीट में भी होगा तो 2, तो फिर 10 हो जाएंगे। 10 एयर बैग है जी। तो ये एयर बैग जी, तो ये सेफ्टी आप यहाँ से देख लें कि ये 10 एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, फिर जब ये गाड़ी मैंने चूज की थी, मेरा एक दोस्त है, वो होंडा ब्रीज में एडवाइजर भी रहा है, बड़ा वो गाड़ियों का काम करता है, नॉलेज बड़ी है उसको। उससे मैं मशवरा भी करता हूँ साथ, कोई गाड़ी लेने से पहले तो मैं उसको साथ लेके गया था कि ये सही बताएगा, कि वो साफ बात करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि गाड़ी लेने वाली है नहीं है कैसी। क्योंकि मैं उससे पहले MG भी देख चुके थे। अच्छा। और स्पोर्टे, होंडाई सब देख चुके थे। उसके बाद हम ये X70 देखने जा रहे थे, तो जब X70 देखे, MG भी देख चुके थे उससे। अच्छा, हम X70 जब देखने गए तो उसने पूरी गाड़ी देख के उसी ने मुझे कहा कि उमैर भाई ये गाड़ी ओके करें, लेने वाली है। और वो खुद हैरान हुआ कि यार
बिल्ड क्वालिटी जो उन्होंने दे दी है गाड़ी नहीं, की, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत तो अच्छी गाड़ी। और अगर यही, और फिर मेरी जो इनकी ओनर से प्रोटॉन ज़िक्रिया मोटर्स की जो ओनर हैं डीलरशिप की, अच्छा। मिस साले, इनसे ही मेरी डिस्कशन होती रहती है, तो वो भी यही कह रही थी कि इसकी जो CKD है उसमें भी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि वो कही थी कहते ही हैं, अब वो बातें तो खैर ये लोग जी, डीलरशिप वाले कभी भी नहीं जी। मानेंगे कि आपके CBU में और CKD में बिल्ड क्वालिटी कहेंगे सेम। जी, बात तो और वो यही नहीं करते हैं, सकता वही कि वो कहते हैं कि इसकी हाँ। किट अलग है, मलेशिया से आएगी, सारी उसमें असेंबली कितने एयर बैग होंगी। हैं जो CKD आ रही है? वो 6 कर दिए उन्हें, पक्की बात है। 6 होंगे, 10 नहीं होंगे, इतना मुझे पता, 10 नहीं जी, होंगे, 6 होंगे, 10 नहीं बिल्कुल। होंगे। तो अब ये है कि जब वो आएगा तो पता चलेगा। फिर पता अब चलेगा। इनको पॉलिसी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा प्रोटॉन X70 का ओनर्स क्लब का, उसमें भी मैं देखता रहता हूँ, डिस्कशन चलती रहती है। तो उसमें ये है कि काफी लोग डिसहार्ट हुए हैं, और गलत नहीं है, क्योंकि लोगों ने बड़ा खुश होके गाड़ी इसीलिए करवाई है। अब जिसने कराई वो साल हो गया उसको, तो फायदा क्या हुआ उसको इतने पैसे लगा के, वो बिल्कुल, मतलब गाड़ी पैसे भी तो ना मिली bound किए मैंने उसको, उसको, जी पैसे बाउंड हुए में उसको, ना वो उसका जो है गाड़ी की राइड एंजॉय कर सका अभी तक। और सारे घर वाले भी एक्साइटेड होते हैं जब नई गाड़ी आप बुक करवाते हैं, तो ये है कि इनको लाजमी तौर पे देखना पड़ेगा कि इसको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी कि जो कस्टमर है उनको क्विकली बेसिस पे इनको गाड़ियाँ डिलीवर करें, जो भी हैं, इवन जो CKD भी हैं उस पे, क्योंकि अलहाज जो ग्रुप है ना, मुझे ढीला लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं अभी वो फाह से पता चल गया था कि वो किस तरह। इवन आप ये देख लें कि आप ग्लोरी देख लें, ग्लोरी मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी गाड़ी। ग्लोरी जो है ये बहुत ज्यादा नजर आती है रोड पे, MG तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन जो गाड़ी हिट करेगी, जो जिसको करना चाहिए मार्केट को, जो ये असल में तो ये गाड़ी मैं समझता हूँ कि 19 इंच अलॉय व्हील दिया हुआ है, आप ये देख लें, किसी गाड़ी में नहीं है। कॉन्टिनेंटल का टायर है, 19 इंच अलॉय व्हील है, आपको बिल्कुल ये मिनी फॉर्च्यूनर लगती है आप, और ये फॉर्च्यूनर से ज्यादा कंफर्ट है। फॉर्च्यूनर में भी मेरे ख्याल 18 इंच का आता है, 19 का नहीं आता। उसमें भी 18 इंच का है, तो फिर आप यहीं से देख लें, मेरे ख्याल 19 का नहीं होगा उसके अंदर। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें। और कंफर्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्च्यूनर से कहीं बाहर है। नहीं, छोटी बहन है फॉर्च्यूनर की, अगर आप साथ साथ खड़ी कर लें, लेकिन मतलब बहुत जो है जबरदस्त, मुझे मतलब मैं अभी तक बहुत इम्प्रेसिव हूँ इस गाड़ी से, हर तरह से मैं मुतमईन हूँ कि मेरा सही डिसीजन था गाड़ी लेने का, और मैं अभी तक की मेरा बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ अपनी राइड। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी लगे हुए हैं इसके। जी, ये भी एक अच्छा फीचर है इसमें, जो है ब्लाइंड स्पॉट जो है मॉनिटरिंग सिस्टम है, बड़ा अच्छा है। जैसा स्पेशली कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो ये आपको इंडिकेट करता है। और अच्छा ये भी है, जब आप डोर ओपन करते हैं, जैसे कहीं आप रुकते हैं तो आप बगैर देखे फौरन इंडिकेशन देता है। आप इसको देख के ओपन, अगर ये लाइट जल रही है इसका मतलब पीछे कोई गाड़ी है या पास आ रही है, तो आप देख के वो फैसला करेंगे ब्लाइंड स्पॉट में। अच्छा, उसके बाद ये क्रूज कंट्रोल है, इसमें अडैप्टिव क्रूज ADAS सिस्टम है इसके अंदर। जी, ADAS सिस्टम है बिल्कुल, वो जितने भी सेंसर और जी वो एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम है, यहीं से ऑपरेट होता है वो इसकी स्क्रीन से, वो मैंने ऑन किया हुआ है। उसको डिसेबल कर सकते हैं, उसको डिसेबल ब्रेकिंग हो जाती है डिसेबल। जी वो भी हो जाती है, वैसे मैंने ऑन रखी हुई है, लेकिन वो आप अगर अपनी हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, उसका मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल। और इवन इसमें जो एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो तो एक गिफ्ट है। कि मैक्सिमम कोई लिमिट है स्पीड की, या जिस पे मर्जी लगा दें? वो 30 से ऑनवर्ड लगता है। नहीं, मैक्सिमम उसकी 110 115 से ऊपर लगता है। जी, वो तकरीबन ये अडॉप्टिव क्रूज 150 तक जाता है। अच्छा जी, अगर 150 तक जाता है ना, फिर ऊपर भी जाता होगा। ऊपर मैंने लिमिट हो तो 15 ऊपर मैंने चेक नहीं किया, लेकिन हम्म। मैंने जो इसको मोटरवे पे चेक किया, ज्यादातर मैं चलता हूँ 120 पे ट्रैवल करता हूँ, ज्यादातर मैं 128 पे भी करता हूँ। अच्छा। क्योंकि 129 तक जो है ना आपको वो नहीं होता जी, फाइन से बच जाते हैं 128 129 पे। लेकिन एडॉप्टिव क्रूज मैं इस तरह आपको बताना चाहूंगा कि ये एक गिफ्ट है, इसलिए कि ये एक जबरदस्त चीज दी है इन्होंने। एक तो सिंपल क्रूज होता है, ये एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ये है कि ये इसमें आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक स्पीड लिमिट सेट कर ली 110 फॉर एग्जांपल। अब जैसे आगे वाली गाड़ी ने स्पीड स्लो की है, तो ये ऑटोमेटिक आपके दोनों पाँव फ्री हैं, ये खुद ही स्लो डाउन कर लेगी डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करके कि इतने डिस्टेंस के हिसाब से आपने किया होगा उसको ऑलरेडी। हाँ, उसमें डिस्टेंस ये बताता है कि आपने कितने डिस्टेंस सेट करना है, मैंने वो सेट किया हुआ होता है। उस डिस्टेंस के हिसाब से ये गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। अच्छा। अब अगर गाड़ी ने वापस स्पीड पकड़ ली, अगली गाड़ी वापस तेज हो गई, तो वापस ये अपनी नॉर्मल स्पीड जो सेट की हुई है उस पे आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको ओवरटेकिंग लेन में ले आए, आप कहते हैं वो गाड़ी स्लो हो गई, मैं ओवरटेक कर लूं, तो जैसे आप राइड पे आएंगे वॉरन स्पीड पकड़ के आपको उसी आपकी 110 पे आ जाएगी, और यानी आपके दोनों पाँव फ्री हैं। अच्छा। और ये अडॉप्टिव जबरदस्त ये है कि आप ये ब्रेक खुद लगा देता है और ये स्लो डाउन इतनी कर देगी, यानी कि आप 110 पे है, गाड़ी बहुत ज्यादा रुक गई तो ये भी उतनी रुकेगी।
अच्छा, और इवन ये आपको तकरीबन ये 20 तक आएगी। 20 अच्छा। पे आके ये आपको वो खत्म हो जाएगा, अडॉप्टिव डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको नॉर्मल यानी 20 ठीक की है। स्पीड तक ये 21 तक भी रहेगी। अच्छा 20 पे आके ये डिसेबल हो जाएगी, यानी Disable। फिर आपको खुद ही नॉर्मल ब्रेक अपने खुद लगानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। उसके अलावा इसकी जो ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया हुआ है, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले के ऑप्शन हैं इसके अंदर? नहीं, ये सिस्टम ब्लूटूथ है, लेकिन ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ की अच्छी है कनेक्टिविटी। एक चीज इसमें, सिर्फ एक चीज जो अभी तक मैं लैग कर रहा हूँ, नेविगेशन नहीं है इसमें। अच्छा, वो क्योंकि ये सीबीयू है, सीकेडी में लाजमी होगी नेविगेशन। अच्छा, इसमें जो है 3 मोड दिए हुए हैं। एक नॉर्मल मोड है, ड्राइविंग मोड, ठीक है, एक स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। और एक इको मोड है। अच्छा, इको मोड का बटन इधर नजर नहीं आ रहा। ये इको मोड। अच्छा सॉरी, ये इको का। ये इको ऑन रखें तो ये फ्यूल एफिशिएंसी के लिए है, या आप इको ऑन रखें तो ये एसी में फर्क आता है कूलिंग में इको जब लगाते हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है, कूलिंग तो वैसे ही रहती है। मतलब वो ये फ्यूल एफिशिएंट है। कोई आरपीएम लो रखता होगा गाड़ी, आरपीएम डाउन कर देता है वो। तो एक ये है, इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड बड़ा इंप्रेसिव है, इसमें पूरी थीम चेंज हो जाती है इसकी। अच्छा, वो रेड हो जाती है पूरी थीम। अच्छा, स्पीडोमीटर इसका टोटली डिजिटल है? टोटली डिजिटल भी है, आप चेंज कर सकते हैं, इसमें थीम है। आप डिजिटल आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप स्पीडोमीटर वैसे दिखाना चाह रहे हैं, जैसे आरपीएम वाला एनालॉग, तो वो भी हो सकता है। अच्छा, मैं तो ये करता हूँ कि क्योंकि इसमें ऑप्शन जब है तो मैं मजे ले, तो मैं 15 डेज डिजिटल रखता हूँ, अच्छा, फिर 15 डेज जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, तो वो डिफरेंट फीलिंग आती है। ये भी एक फायदा है ना, आप इसमें देखें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे दी है उन्होंने। और आप गाड़ी में रहते हुए आप एंजॉय करते हैं, क्या आपका दिल भर गया भी, ठीक है डिजिटल ये काफी। अब आप थीम चेंज करेंगे जो एनालॉग हो जाएगा, उसमें आप वो डिफरेंट देख लेंगे। फिर स्पोर्ट्स मोड में टोटली कलर कॉम्बिनेशन ही चेंज हो जाता है, रेड थीम आ जाती है पूरी। और वो स्पोर्ट्स मोड है। एक नॉर्मल मोड है, वो ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ है। तो 3 ये स्पोर्ट्स मोड है इसमें। और इसके अलावा इसमें लाइट, हेडलाइट एडजस्टमेंट भी है। अच्छा, फ्रंट जो हेडलाइट, जी। फ्रंट एलईडीज हैं या क्या प्रोजेक्शन लाइट्स हैं इसकी? जी, प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, प्रोजेक्शन लाइट्स जी। हैं। और डीआरएल्स भी दी हुई हैं, डीआरएल भी है। डीआरएल भी हैं। और जी। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन नजर आ रहा है, ऑटो होल्ड है, ऑटो होल्ड है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है गाड़ी के अंदर, जी, ऑटो होल्ड है, इलेक्ट्रिक ब्रेक है। इस तरफ जो है वो पार्किंग सेंसर है, जी। फ्रंट बैक दोनों है, जी, फ्रंट बैक दोनों है। ठीक है। और डाउन हिल असिस्ट है। ये भी यूज है। किया, इफेक्टिव है ये? ये अभी तक यूज नहीं किया मैंने। अच्छा, अभी अच्छा। इसको नहीं चेक किया मैंने। ये अच्छा। जब करूंगा तो फिर इसका मैं। पीछे एसी के वेंट हैं पीछे? ये पीछे वेंट है, ड्यूल क्लाइमेट जोन ये है। ऊपर मेरे ख्याल फिल्टर लगा हुआ है इसका, जी, N95 वाला, ये फिल्टर है जो मैंने बताया था। अच्छा, और ड्यूल क्लाइमेट जोन है ये। और एसी की कूलिंग शूलिंग बड़ी जबरदस्त है, सारा कुछ इसका। अच्छा अच्छा। और इसमें जो सबसे मजे की बात, इसकी जो गियर, इसमें डीसीटी ट्रांसमिशन दी हुई है, ड्यूल क्लच ऑटो ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड। और ये जो गियर नॉब बड़ी इंप्रेसिव है, बड़ा खूबसूरत सा है। ये कॉकपिट की वैसी फील बड़ी प्यारी है। कॉकपिट फील अलग है। आप चाहे कोई भी देख लें, एमजी, होंडा, ग्लोरी, सबका एक ही स्टाइल का है। इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट है। और ये बड़ा इम्प्रेसिव है इसमें। और मतलब इसमें सबसे अच्छी बात ये कि आप जब गाड़ी रोकते हैं, आप ये नहीं कि आप गियर नॉब वापस पी पे ले जाके रख करें, फिर हैंड ब्रेक बटन है सर, इसमें जस्ट बटन आप प्रेस कर देंगे, पी पे तो आएगी पार्किंग पे, और आएगी ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक लग जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो इसमें ये बड़ा अच्छा फीचर है, ऑटो हैंड ब्रेक। यानी पी आप बटन आपने जब आपने गाड़ी रोकनी है, जस्ट आपने पी दबाना है, हैंड ब्रेक उसके साथ ऑटोमेटिक लग जाएगी। आपको ये टेंशन नहीं कि अलग से हैंड ब्रेक लगाऊं कुछ। ये चीज बड़ी अच्छी है इसकी। अच्छा, उसके बाद हैंडल बड़े ग्रिप हैंडल्स हैं जी। ये देखें क्रोम सा उन्होंने टच दिया है। ये जो कॉम्बिनेशन आप देखें सिल्वर टच, ये बड़ा खूबसूरत है। और साथ नापा लेदर का ब्राउन। ये लैच दिया हुआ है, लैच बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है साथ ही उसके हैंडल के। उसको ना छोटी छोटी चीजें बड़ी खूबसूरत बनाई है सारी, मतलब मैटर करती हैं। आप ये देखते हैं टू डिटेल्स गाड़ी की ना, मैं देख रहा हूँ। फिर इसमें स्पीकर जो दिए हुए हैं, इसमें 7 स्पीकर हैं और एक सबवूफर है। और कैनवुड का इसमें साउंड सिस्टम दिया हुआ है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है साउंड सिस्टम। इसमें यह है कि लोगों को कुछ सेटिंग का नहीं पता, इसमें सेटिंग कुछ इसमें चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा। इक्वलाइजर में जाके, तो जब ये एक टेक्निक है, इसमें सेटिंग चेंज करेंगे तो उसमें आपकी साउंड अच्छा निकलेगा, मैक्सिमम उसकी आउटपुट। कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि इसका साउंड हमें मजे का नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। तो इसमें है कि कुछ मतलब सेटिंग करनी पड़ेगी आपको इक्वलाइजर में, तो वो हो जाती है। अच्छा, सनरूफ भी इसकी जो है वो पैनोरामिक दी हुई है? जी, पैनोरामिक सनरूफ है, और बहुत जबरदस्त है पैनोरामिक सनरूफ इसकी। ग्लासेस, सन ग्लासेस होल्डर हैं। और एक और आपको बताऊं, सबसे मेन फीचर इसका, इसमें टॉकेटिव सिस्टम है। अच्छा, यानी बोलती है, आप इसको कमांड देंगे हाई प्रोटोन, तो वो सुनेगी और आपको वो रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा अच्छा। और आप कहेंगे हाई प्रोटोन ओपन, सनरूफ ओपन कर देगी। ग्लोरी वाला? जी, हाई ग्लोरी। जी, उसमें ग्लोरी का, इसमें हाई प्रोटोन आप कहेंगे जी ओपन ऑल विंडोज। वो मेरे ख्याल वॉइस कमांड का स्टीयरिंग में होगा बटन। जी, नहीं, वॉइस कमांड इधर ही है, वो आप ऑन इधर चाहे ऑन रख सकते हैं कि वो
अच्छी क्वालिटी का है, तो आप जैसे बात भी कर रहे हो तो वो पिक कर लेती है बात। अच्छा, कुछ बात ऐसे कर रहे हो ना आप, तो वो फिर वो पर उसमें का आप नाम भी लें तो वो जी, जो है तो ना वो उसको क्या डिटेक्ट करती है जी। वॉइस को। अच्छा, जबरदस्त। तो ये एक बड़ा अच्छा और मतलब आसान फीचर है, तो अच्छा लगा हमें। फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है इस गाड़ी की? सिटी में आपको क्या एवरेज दे रही है, लॉन्ग पे क्या, और कौन सा फ्यूल इसमें यूज कर रहे हैं? इसमें प्रीमियम कर रहे हैं या रेगुलर फ्यूल यूज? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, और ये मैं आपको बड़ा डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोट की थी। क्योंकि फ्यूल एवरेज आपको पता है हर कोई देखता है ये चीज़, और जब एसयूवी की कैटेगरी में आप जा रहे हो तो आप सारा फिर देखते हो टर्बो इंजन, आप गाड़ी परचेज, तो आप आम रूटीन में देखा गया है कि जो टर्बो चार्ज गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोल पीती हैं पानी की तरह। इसकी फ्यूल एवरेज बड़ी मज़े की है। अच्छा, ये गाड़ी मुझे शहर में दे रही है 9 से 9.5। अच्छा, ठीक। होंडा सिविक जो थी मेरी रीबर्थ, वो भी मुझे 9 से 9.5 में। लॉन्ग पे जो है ये एसी के साथ मुझे दे रही है 12.5 से 13। 12.5 से 13 अगर 120 130 पे 120 पे 120 पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। और बगैर एसी के ये गाड़ी 14.5 भी दे रही है। अच्छा, तो इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है, जो उसमें आपके ऑयल फिल्टर या कूलेंट्स वगैरह, वो इजीली अवेलेबल है मार्केट? जी, इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें जो है मेरा पहला ऑयल चेंज होना था 5000 किलोमीटर पे। अच्छा। इसकी मैं आपको एक बात बताऊंगी, इसमें यहाँ पे डीलरशिप के बहुत फॉल्ट थे, यानी इनके पास नॉलेज ही नहीं थी कि इस पे कौन सा, यानी अगर इस्लामाबाद डीलरशिप की बात करूँ, वो कोई और ऑयल यूज कर रही थी, इंजन ऑयल। अच्छा। उसकी प्राइस भी कुछ और थी। अच्छा। वो जिक कोई यूज कर रहे थे समथिंग। अच्छा। लाहौर कॉल की वो कुछ और यूज कर रहे थे ऑयल। मुल्तान पूछा मैंने इंजन ऑयल, तो मैंने, क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ उस पे, तो मुझे पता था कि ये अलहाज वाले आए हुए यहाँ पे, इनको कोई डीलरशिप भी न्यू है, तो इनको नॉलेज शायद ना हो। तो मैंने खुद ही फिर इस पे मैं इन हुआ, मैंने इसकी बुकलेट पढ़ी बकायदा, और मैंने सारा फिर इसका मैंने एनालिसिस किया। तो इसका जो पेट्रोनास ऑयल है, इसका ओरिजिनल, किसका, कौन सा? पेट्रोनास कंपनी का, पेट्रोनास 5W30 है समथिंग। इसका डब्बा पड़ा है मेरे पास, तो भी मैं दिखा दूंगा। वो ऑयल इसका रिकमेंडेड है, कंपनी ने रिकमेंड किया। वो ऑयल सिर्फ लाहौर डीलरशिप पे अवेलेबल था। अच्छा। तो फिर मैं लाहौर गया और मैंने वही डलवाया, बकायदा इसकी मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे बनाई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद फिर मुल्तान वालों ने भी खैर रखना शुरू, अब इनके पास भी आ गए। इन्होंने मुझे कहा भी कि सर अब आपकी दूर हो गई। अब मुल्तान डीलरशिप पे तो ऑयल भी अवेलेबल है इसका, इंजन ऑयल फिल्टर, हर चीज अवेलेबल है। 530 मेरे ख्याल इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि ये टर्बो गाड़ी है, थोड़ा सा जो है ना थिक ऑयल यूज होता है। वरना अगर ये, क्योंकि ये सीबीयू है ना, तो अगर ये किसी नॉर्मल गाड़ी होती, नॉन टर्बो गाड़ी होती ना, तो इसमें 020 या 520 होता। अब ये टर्बो की वजह से, क्योंकि गाड़ी ऑयल तो नहीं कम कर रही, नहीं कोई इस तरह का इशू नहीं है। हालांकि टर्बो में है इशू, ये कोई इशू नहीं, ऑयल कम करती, कोई इशू नहीं है ऑयल कम करने का, कोई मतलब ठीक है फिर तो बिल्कुल इजी। और पार्ट्स वगैरह इसके जो हैं वो मुल्तान में अवेलेबल है? जी, मुल्तान में इसकी डीलरशिप पे इसके जो मेन जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है ना, जैसे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल, इंजन ऑयल, ये अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ अदर पार्ट भी, कुछ सारे नहीं, कुछ अवेलेबल हैं। इन्होंने मुझे बताया जैसे फेंडर है, या फेंडर से रिलेटेड कुछ इसकी ग्रिल्स हैं, या कुछ वो हैं। तो अब आना शुरू हो गए कराची में, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल, मैक्सिमम इसकी अवेलेबल हैं कराची में। असेंबल तो मेरे ख्याल कराची में हो रही है। अब जो सीकेडीज आ रहे हैं, सीकेडी कराची में जो है ना सारी, इसका इनकी ओनर ने मुझे बताया था कि इनका एक जो है, इनका जो प्लांट अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़ा रोबोटिक प्लांट है। पाकिस्तान का पहला रोबोटिक प्लांट है जहाँ सीकेडी सागा बन रही है। तो मैं अपने चैनल के लिए वहाँ वीडियो बनाना चाहता हूँ रिव्यू के लिए। तो मैंने उन्हें कहा है कि मैं स्पेशल, तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको परमिशन दिलवा देंगे। तो मैंने खुद भी वो विजिट करना है कि ऑपरेशनल है प्लांट वो? जी ऑपरेशनल, वहाँ प्रोडक्शन हो रही है गाड़ियों की, प्रोटॉन सागा वहीं बन रही है सारी। तो अब सुना है कि उसी तरह का एक और X70 का भी बन रहा है, या पता नहीं वहीं पे होना, ये मुझे 100% नहीं पता, लेकिन सागा तो वहीं बन रही है। और रोबोटिक प्लांट है वहाँ पे, ये भी सुना है कि मलेशियन इंजीनियर्स भी मौजूद है, उनकी निगरानी में बन रही है। अच्छा, अच्छा। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा भी जब विजिट होगा तो मैं भी अपने चैनल के लिए वीडियो उधर बनाऊंगा, तो वो भी शेयर करूंगा सबसे। अच्छा उमैर भाई, इसकी ट्रंक स्पेस कैसी है गाड़ी की, लगेज वगैरह के लिए? और इसमें स्पेयर व्हील कौन सा है, डोनट स्पेयर व्हील है या प्रॉपर जो है फुल फ्लैज? इसका प्रॉपर फुल फ्लैज ही है, स्पेयर व्हील और सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो है, टूल किट वगैरह सब कुछ है। और जो है ट्रंक स्पेस इसकी बड़ी अच्छी है, काफ़ी खुली स्पेस है, और मतलब स्पेशियस तो है गाड़ी जिस तरह बनी हुई है। तो आप एक फैमिली जैसे आप विजिट कहीं ट्रैवल करते हैं तो आराम से अब अच्छा खासा लगेज ले जा सकते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी स्पेस है। और इसमें सबसे मज़े का फीचर ये है कि इसमें जो है टेल गेट जो है ऑटोमेटिक है,
और फुट सेंसर भी से भी वो किक सेंसर दिया किक हुआ है। सेंसर, मतलब अच्छा। 2-3 ऑप्शन हैं। आप यहाँ अंदर से भी ओपन कर सकते हैं, अंदर भी बटन है, यहाँ प्रेस अच्छा। करेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं, हम्म। उसका बटन भी दिया गया ओपन करने का। अच्छा। लेकिन सबसे मजे का है किक सेंसर जो किक है, वाला किक से उसमें बंद भी हो जाता है या सिर्फ किक से खोल बंद सकते भी हैं? हो जाता है, किक खोल से भी बंद सकते हैं, भी हो बंद जाता है, भी बंद भी हो जाता है। आपके हाथ में सामान है अच्छा। और चाबी आपके पास होनी जरूरी है, उसका रिमोट आपकी पॉकेट में, तो आप वो स्वाइप करेंगे अपना केक, उससे नीचे सेंसर के ऊपर वो ओपन हो जाएगी अच्छा, और सही। बंद भी हो जाएगी। फिर इसकी जो टेल गेट है उसके भी ऑप्शंस हैं, आप उसकी हाइट Adjust कर एडजस्टमेंट सकते है हैं। उसकी, आप किस हाइट पे रोकना चाहते हैं। और मजे की बात, इतने अच्छे सेंसर हैं कि जैसे कि आप जो है आप कोई चीज उठाने लगे हैं और उसका गेट गलती से बटन दब गया है, नीचे हो रहा है, तो सेंस करके रुक जाएगा। वो ये नहीं कि आपको लगेगा अंदर- जोर से या अंदर ही कुछ, ले जाएगा। हाँ ऐसा नहीं है, वो आपका वहीं रुक जाए, जैसे सेंसर को पता चलेगा आप आगे सामने, वहीं रुक जाएगा सेंसर, ऑटोमेटिक गेट वहीं पे ही रुक जाएगा आपको। इवन आप हाथ भी वो करेंगे तो वहीं पे रुक जाएगा, अच्छा। मतलब आपका हाथ आने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका हाथ उसके, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है इसमें जो है। अच्छा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उमैर भाई का भी यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लाजमी इनका चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।